आज के लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन। अगेन इफ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हमारा फोकस ज़्यादा बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे होगा, बिकॉज हम लोगों ने उसी में मेन क्वेश्चन किया, लेकिन मैंने साथ साथ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी एक आपको टच दे रहा हूँ ताकि आपको सारे अरिथमेटिक्स, बाइनरी अरिथमेटिक्स के ऑपरेशंस के बारे में मालूम हो। कल एक बात हमने लेक्चर नंबर 11 के लास्ट में एंड की, दैट इज द केस 2 इन विच वी नीड द कॉम्प्लीमेंट्स टू सब्ट्रैक्ट द लार्जर नंबर फ्रॉम द स्मॉलर नंबर। सो आज हम लोग उस कॉम्प्लीमेंट्स को डिस्कस करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्स कैसे बनते हैं उनके बारे में, हाउ टू मेक दी कॉम्प्लीमेंट्स, और इन बाइनरी नंबर सिस्टम हम वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट्स को कैसे बनाते हैं उनके बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज अबाउट दी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे रूल्स ही फॉलो करिए, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0। सो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 0, 0 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0 and 1 multiplied by 1 is equal to 1। सो ये हम लोगों के पास रूल है फॉर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, एक 1001 वैल्यू है और उसको हमने 101 के साथ जो है सॉल्व किया। सो ये हमारे पास आ गया 101 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। पहले एक टर्म 1 को हमने तमाम टर्म के साथ किया, फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर 1 के साथ एंड में हमने एडिशन के रूल यूज करते हुए इन सबको ऐड किया, तो हमारे पास ये आंसर है। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने टेक्निकल इसमें ये रखा है कि एडिशन के रूल विकास हमने फॉलो करने। सो एडिशन के रूल फॉलो करने के लिए हम लोगों ने इसमें क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई किया इससे, तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास जो थी 0 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गई फर्स्ट मल्टीप्लाई, सेकंड मल्टीप्लाई, फिर थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई, फोर्थ को वैल्यू में। ये मल्टीप्लाई होने के बाद बाइनरी एडिशन के रूल को अप्लाई करेंगे। 1 प्लस आया 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विद द कैरी ऑफ 1। उसके बाद 1 प्लस 0 से 1 आया, 1 प्लस 0 से 1, 1 प्लस 1 से 0 विद द कैरी ऑफ 1 एंड 0 प्लस 1 से आपके पास 1 आ गया। उसके बाद 1 प्लस 1 से 0 विद द कैरी, पहले से देखें कैरी इसलिए मैं लिख रहा हूँ बिकॉज आपसे भूल ना जाए। 1 प्लस 1 से ये कैरी वाला 1 और इसे प्लस से 0 आया विद द कैरी ऑफ 1, 0 प्लस 0 से 0, 0 प्लस 1 से 1 एंड 1 प्लस 1 से 0 विद द कैरी ऑफ 1। देखें दो कैरी आ गए इस केस में। अगेन इनको ऐड किया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विद द कैरी ऑफ 1, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 आ गया। फिर यहाँ पर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विद द कैरी ऑफ 1, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विद द कैरी ऑफ 1 और ये कैरी ऐसे इट इज आया। तो ये हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो है क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। सिंपल सी पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है हम लोगों ने और उसके बाद जो है हम लोगों ने एडिशन करनी है। कमिंग स्लाइड में हम लोगों का डिवीजन है। इन डिवीजन we have two main rules, that is 0 divided by 1 is equal to 0 and 1 divided by 1 is equal to 1। 0 divided by 0 and 1 divided by 0 are not allowed because इनके रिजल्ट जो है फिर जो है आपको इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा। सो ये डिवीजन को रूल फॉलो करते हुए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है 110 को हमने 10 से डिवाइड करना है, तो 1 जार 101। इसमें अब सब्ट्रैक्शन के बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल को यूज करना है। 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 विद दी बारो ऑफ 1। हमने बारो लिया एक वैल्यू को, तो ये 10 बन गया। 10 में से ये गया तो हमारे पास आ गया 1, पीछे रह गया था हमारे पास 0, तो 0 में से 0 गया तो इधर 0 आ गया और 1 में से 1 गया तो ये भी 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट 1 वैल्यू को नीचे उतारा, इधर 3 वैल्यू से 2, तो तीसरी वैल्यू उतारी तो हमने यहाँ पर से एक 0 इधर पहुंचा दिया। तो ये हमारे पास फर्स्ट 1 था और फिर ये 0 हो गया। अब हम लोगों ने दोबारा 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और 101 लिखा। अगेन बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल, बारो लिया, 0 माइनस 1 से 1 आया विद द बारो ऑफ 1, पीछे रह गया 0, 0 बदलने 0 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर, और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 इज रिमाइंडर। सो हेयर 101 इज द क्वोशंट एंड 1 इज द रिमाइंडर, सो क्वोशंट इज योर आंसर हेयर। ओके, तो ये आपके पास एक सिंपल सा सवाल था, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
क्लियर हो गया. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द टुडेज लेक्चर, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट. स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में मैंने कहा कि हमने केस नंबर 2 की खातिर को कॉम्प्लीमेंट्स को आज डिस्कस करना था. सो आ गया. दो मेन बातें, तीन मेन बातें भी हो सकती हैं, वो आपको ये पता होनी चाहिए कि व्हाई वी यूज कॉम्प्लीमेंट्स इन digital computer. We use digital complements are used in digital computers. Yeah, where complements are used. So complements are used in digital computers in order to simplify the subtraction operation for the logical manipulation. And the second thing, वो case 2 वाली बात, that is they are especially used when a larger number is subtracted from a smaller number. So आपके ध्यान में ये बात हो. For each radix system, radix mean the base number, base of the number system. So radix is actually is equal to base of the number system. There are two types of computer. हर एक number system हो, चाहे binary हो, चाहे वो decimal हो, उसमें जो आपके पास complements की दो types पाई जाएगी. ठीक है, वो क्या होगी? Complements की in general, there are two types of complements. One is called the radix complement and the other is called the diminished radix complement. In radix complements का popular name है R's complement and diminished radix complement का popular name है, that is the R minus 1's complement. So when we are using the complements in binary number system, so we simply replace this R with the base of that number system. For example, in binary, R is replaced with 2 and R minus 1, 2 minus 1 is equal to 1. Or in decimal, it is replaced by 10 and R minus 1 is 10 minus 1 is equal to 9. So ये हमारे पास आएगा complements की types में. चलते हैं अपने तरफ बाइनरी नंबर सिस्टम. फर्स्ट हम कॉम्प्लीमेंट्स को यूज करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में और देन हमने जो करना है अपने कोर्स कंटेंट के मुताबिक इनटू हमने कॉम्प्लीमेंट्स को यूज आल्सो करना है इन डेसिमल नंबर सिस्टम. सो हम लोग इसको आज हम कर रहे हैं सिर्फ अभी हम इंट्रो कर रहे हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट्स जब यूज होते हैं. एज वी नो दैट द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2. So R is replaced with 2. So R's complement कहलाते हैं in binary number system 2's complement और R minus 1 यानी 2 minus 1 is equal to 1 आता है, तो ये कहलाते हैं 1's complement. इनको यूं पढ़ा जाए 2's complement and 1's complement. Clear हो गया? So two types of complements. There are two types of complements for binary number system. One is called the 2's complement and the second is called the R's complement. Before going towards the topic of how to make the ones and twos complement of any binary number, we must know why we need ones and twos complements in binary number system. The concept of negative sign is not there in binary number system. If you remember, हमने जितने भी number system पढ़े सब positive पढ़े, तो negative का कोई हमें मालूम नहीं था कि negative वैल्यू अगर आ जाए बाइनरी में तो उसके लिए क्या है. तो उसके लिए कहते हैं कि although there have been dispute about representing negative number in binary number system and various methods have been developed, but the most popular of them are the ones and twos complement, and out of these two complement, twos complement are dominant over the ones complement. Now we will look towards the methods of the ones complement. Ones complement, how to make the ones, and there are different methods to form the ones complement of any number. So उसके अंदर हमारे पास आता है हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड बनाने के लिए फर्स्ट मेथड है इसका. फर्स्ट मेथड जो है उसमें हम क्या करते हैं, वी सिंपली रिप्लेस द जीरोस विद द वंस. ठीक है, zeros with the ones and one with the zeros, so we will get the ones complement of any number. For example, ये हमारे पास एक given number है binary 10101. So if we want to convert this into ones complement, so we simply replace this one with 0, 0 with 1, 1 with 0, 0 with 1 and 1 with 0. So we will get the ones complement of this number. So ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वंस कॉम्प्लीमेंट के बनाने का है. आपको जो मेथड आसान लगेगा आप आने वाले क्वेश्चंस में जो कि हम कल के लेक्चर में करेंगे, आप वंस कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हुए कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को किसी भी दूसरी वैल्यू के अंदर. क्लियर है? नाउ सेकेंड मेथड देखते हैं. ठीक है, सिंपल है, रिप्लेस 0 with ones and 1 with 0, nothing else. Okay, now second method is that कि सब्ट्रैक्ट ईच बाइनरी डिजिट. ईच डिजिट देखें, ये डिजिट है ना एक बाइनरी नंबर के, इसके हर एक डिजिट को 1 से कहते हैं माइनस कर लें. फ्रॉम 1 यू विल गेट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर. सो अब देख लेते हैं, हमने ये नंबर अपना लिख लिया और उसके अंदर हमने सबको माइनस किया. 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1 एंड 1 में से 1 गया 0. सो यू विल गेट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर.
तो ये भी एक सिंपल मेथड है। सो अगर किसी आने वाले क्वेश्चन में आपको जब वंस कॉम्प्लीमेंट बनाना होगा तो आप इन दोनों में से कोई एक मेथड भी यूज कर सकते हैं जो आपको समझ में आ जाए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जाते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ, दैट इज द चूज कॉम्प्लीमेंट। चूज कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए तरीका क्या है? वंस यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू वंस कॉम्प्लीमेंट एंड देन ऐड 1 to the least significant side। least significant side हमेशा राइट साइड में होती है, हमने पिछले लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, काफी लेक्चरों में हमने ये बात की। तो उसमें 1 ऐड कर लें तो यू विल गेट द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। सिंपल वर्ड्स में टूज कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। इट्स मीन दैट फर्स्ट यू कन्वर्ट द नंबर इनटू वंस कॉम्प्लीमेंट एंड देन ऐड टू द राइट साइड 1, खाली 1 को ऐड कर टू द राइट मोस्ट डिजिट यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ, तो यू विल गेट द टूज कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल दिस इज अ बाइनरी नंबर 1010101। So first you convert this into the ones complement and then add 1 to only 1, nothing else। और सबके साथ 1 को add only 1 to the least significant digit। 0 plus 1 is equal to 1 and the rest of the numbers are same 1 0 1 0। दोबारा इनको कन्वर्ट है तो you will get the twos complement of this। तो ये एक मेथड है। सेकंड मेथड ये है कि यू विल कन्वर्ट दिस एनी बाइनरी नंबर इनटू twos complement by subtracting each digit of this number from 1 and then add 1 to the rightmost digit। देखिए क्या कर रहा है, ये डिजिट है 1011, इसको आपने इसमें से माइनस कर दिया, 11 में से इसको माइनस किया, so you will get this and then in second step you will add 1 to the rightmost least significant bits में, तो आपके पास आ गया 1010, ये आंसर आ गया। सो ये था सिंपल हाउ टू मेक द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर। ये सेकंड। इसके अलावा एक थर्ड मेथड भी है जो मैं अक्सर क्लास में बता देता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे याद आ गया तो आपको बताऊँ। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड ये है इसको बनाने का, वो ये कि फॉर एग्जांपल यही नंबर ले लेता हूँ, मैं बताता हूँ 1011। इसी नंबर को अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू टूज कॉम्प्लीमेंट, ये सिर्फ टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए थर्ड मेथड है, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए ये थर्ड मेथड भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कीप द फर्स्ट वन अनचेंज, इसको चेंज न करें एंड देन चेंज द नेक्स्ट वन into 0 and 0 into 1 and 1 into 0, so you will get the twos complement of them। अब देखें इस नंबर का जो हमने ये आंसर किया, ये आंसर एंड ये आंसर सेम आया। अगर कोई नंबर में आपके पास है 0101, तो आपने फिर ये 0 को भी अनचेंज रखना है पहले 1 तक, चाहे इससे पहले आपके पास 4 0 या 3 0 क्यों ना हो। तो अगर आपका ये अनचेंज रहेगा फर्स्ट 1 तक और उसके बाद ये 0 चेंज हो जाएगा 1 में और 1 चेंज हो जाएगा 0 में, सो यू विल गेट द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। तो ये एक थर्ड मेथड है। अगर आपको ये भी समझ में आ गया हो तो आप इसको भी यूज करते हुए अपना जो है कर सकते हैं। तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन रखें कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस को करने जाएंगे और इन क्वेश्चंस को करने जाएंगे और जो है इन क्वेश्चन को हम करने जाएंगे और इन क्वेश्चन को करने जब हम लोग जाएंगे तो कल के क्लास में आपको ये मालूम होना चाहिए कि वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट किसी नंबर के किस तरीके से बनते हैं। तो उम्मीद है आपको लेक्चर आज का समझ आया होगा। अगर कोई इशू कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।